हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है डाइवर्सिटी एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर। हमने कल्चर चैप्टर स्टार्ट किया है और उसमें हम जो उसके नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, डेफिनेशंस और उसकी थियरी पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर। कल्चर में डाइवर्सिटी और यूनिफॉर्मिटी क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी। ओके, diversity refers to the attributes that people use to confirm that one person is different from another. In diversity मतलब क्या होता है कि एक पर्सन कैसे दूसरे पर्सन से अलग या फिर एक चीज़ कैसे दूसरी चीज़ से अलग, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी। मतलब चीज़ें सेम नहीं रहती हैं, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डाइवर्सिटी। तो कल्चरल डाइवर्सिटी क्या है? कल्चरल डाइवर्सिटी इज़ द क्वालिटी ऑफ डाइवर्स और डिफरेंट कल्चर्स। अब इसका मतलब क्या है कि इंडिया में क्या है, बहुत अलग अलग कल्चर्स हैं और बहुत अलग अलग रूल्स रेगुलेशन हैं। तो उसमें क्या है, कल्चरल डाइवर्सिटी इज़ द क्वालिटी ऑफ डाइवर्स और डिफरेंट कल्चर। मतलब कि कल्चरल डाइवर्सिटी मतलब जो कल्चर में डिफरेंसेस हैं उसको हम बोलते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी। द टर्म cultural diversity refers to the variety of human societies or culture in a specific region or in the world as a whole। मीन्स क्या है, कल्चरल डाइवर्सिटी क्या रिप्रेजेंट करता है कि अलग वैरायटी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़ की, बहुत सारी ह्यूमन सोसाइटीज़ हैं अलग अलग और उनके अलग अलग कल्चर्स हैं इन द स्पेसिफिक रीजन, किसी एक रीजन में या फिर पूरे वर्ल्ड में भी आप ले सकते हैं। तो बहुत अलग अलग कल्चरल डाइवर्सिटी है। बोला जाता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी है क्योंकि यहाँ पे लोगों के कल्चर अलग अलग हैं, लोगों का रहन सहन अलग अलग है। और अगर आप ईस्ट और वेस्ट देख लो, साउथ और नॉर्थ देख लो, तो बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंसेस मिलेंगे लोगों के लिविंग पैटर्न में, कल्चर में, मैरिज पैटर्न में। तो वो क्या है, डाइवर्सिटी है। ओके, नाउ द सेकेंड इज एलिमेंट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। कल्चरल डाइवर्सिटी के एलिमेंट्स क्या हैं, मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि ये रिप्रेजेंट करती हैं कि ये अलग अलग कल्चर के हैं। डाइवर्सिटी इन कस्टम एंड ट्रेडिशन। कस्टम एंड ट्रेडिशन में जो है वो उसमें डिफरेंसेस हैं। कुछ लोगों का मैरिज पैटर्न अलग है और वियरिंग पैटर्न अलग है, क्लॉथिंग पैटर्न अलग है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी इन कस्टम एंड ट्रेडिशंस। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज। मेनली जो इंडिया की, अगर हम इंडिया की बात करें तो मेनली जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है वो क्या है, हिंदी है। बट हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जैसे भोजपुरी और कन्नड़ और इस तरीके की अलग अलग, जो बंगाली लैंग्वेज, पंजाबी लैंग्वेज। तो ये क्या है, ये लैंग्वेज डाइवर्सिटी है। अलग अलग लैंग्वेज अलग अलग रीजन में बोली जाती है। ओके, नाउ द डाइवर्सिटी इन फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स में भी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अगर आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात करें तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि हिंदू के जो फेस्टिवल्स है वो अलग हैं, मुस्लिम के फेस्टिवल्स अलग हैं। या फिर कुछ अगर रीजन्स की बात करें तो रीजन्स में अलग अलग फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। कहीं पे ओणम और ऐसा पोगल, इस तरीके के जो अलग अलग फेस्टिवल्स है वो अलग अलग रीजन में मनाए थे। लेकिन मनाए कहाँ जा रहे हैं, इंडिया में ही मनाए जा रहे हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पे। तो वो क्या है, फेस्टिवल डाइवर्सिटी है। नेक्स्ट वन इज डाइवर्सिटी इन म्यूज़िक एंड सिनेमा। म्यूज़िक और सिनेमा में भी डाइवर्सिटी है। हाँ, अगर आप म्यूज़िक की बात करें तो हरियाणवी, पंजाबी, और मूवीज़ की बात करें तो साउथ इंडियन का मूवीज़ हो गया, टॉलीवुड और इस तरीके की। और इधर अगर आप बात करें ऑल ओवर तो बॉलीवुड और भोजपुरी का भी चलता है। तो ये सब क्या है, ये सब डाइवर्सिटी है म्यूज़िक और सिनेमा में। ओके, नेक्स्ट है डाइवर्सिटी इन रिलीजन। रिलीजन में भी बहुत सारी डाइवर्सिटी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी अलग अलग, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो ये क्या है, ये एक रिलीजन ही है, धर्म ही है। तो जिसमें लोग मतलब अलग अलग उसमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी इन फॉर्म ऑफ आर्ट एंड मोनूमेंट्स। मोनूमेंट्स क्या होते हैं, मोनूमेंट्स वो होते हैं जो कि
स्मारक बोलते हैं उनको हिंदी में, जैसे ताजमहल है वो एक मोनूमेंट है। तो इस तरीके के अलग अलग आर्ट में भी देखने को मिलते हैं डिफरेंशिएशन और डाइवर्सिटी। ओके, नाउ डाइवर्सिटी इन द फॉर्म ऑफ मैरिज के फॉर्म में भी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अगर आप एग्जांपल लें तो हिंदुओं में जो कस्टम्स और रिलीजन है, जो कस्टम्स और जो ट्रेडिशन फॉलो किए जाते हैं वो अलग है, मुस्लिमों में जो है वो अलग है। तो ये क्या है, ये मैरिज डाइवर्सिटी है। हो शादी ही रही है दो लोगों के बीच में, मेल एंड फीमेल, बट जो उसका तरीका है वो अलग है। ओके, तो ये क्या हो गया, डाइवर्सिटी। अब अगर हम बात करते हैं यूनिफॉर्मिटी की, डाइवर्सिटी आपको समझ आ गया। यूनिफॉर्मिटी क्या है, यूनिफॉर्मिटी इज़ द कल्चर इज़ मीन्ड बाय शेयरिंग द सेम टाइप ऑफ कल्चर पैटर्न बाय द डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। इसका मतलब क्या है, जो लोग हैं वो सेम पैटर्न फॉलो करते हैं, ठीक है, अलग अलग लोग हैं और वो सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं कल्चर का। उसमें क्या था कि अलग अलग उनका जो पैटर्न है वो अलग है, और इसमें क्या है, वो सेम पैटर्न है फॉलो करने का कल्चर का। तो सम टाइप ऑफ कल्चर पैटर्न बाय द डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, अलग अलग पीपल कर रहे हैं। ओके, यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर इज़ फॉर मोर कॉम्प्लेक्स दैन इट सीम्स। जो यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है जितना कि वो दिखता है। जैसे डाइवर्सिटी आप आराम से समझ गए, बट यूनिफॉर्मिटी आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जैसे बात करते हैं एरियाज़ ऑफ कल्चर यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मतलब क्या है, सेम, मतलब जो चीज़ें हैं वो एक ही जगह से आ रही हैं या वो उनका जो पैटर्न है वो सेम है। जैसे हम बात करें फैमिली लाइफ की, ठीक है, तो जो फैमिली लाइफ है सबकी सेम है, सबकी मतलब शादी हुई है तो उनके बच्चे हुए, तो उनके बच्चे हुए, तो एक फैमिली बनी, ठीक है, तो वो फैमिली सेम है। अब वो बात की बात है कि वो जॉइंट फैमिली है या अलग वो न्यूक्लियर फैमिली है, वो डाइवर्सिटी में आएगा। बट ये जो फैमिली पैटर्न है वो सबका एक ही है, तो वो क्या है, यूनिफॉर्मिटी है। नेक्स्ट है मैरिज का मतलब क्या है, पीछे हमने क्या पढ़ा कि मैरिज डाइवर्सिटी में भी आ रहा है, बट उसका क्या है, जो पैटर्न है वो अलग अलग है, लेकिन मैरिज हो सबकी रही है, तो वो क्या है, यूनिफॉर्मिटी में आएगा। ऐसा तो है नहीं कि मैरिज हो नहीं रही है, मैरिज क्या है, यूनिफॉर्मिटी का पार्ट है, क्योंकि उसमें शादी तो हो रही है ना, शादी में लड़के लड़के की शादी हो रही है, तो वो शादी क्या है, यूनिफॉर्मिटी है। बट जो उसका पैटर्न होगा, जैसे निकाह हो गया, 7 फेरे हो गए, तो वो क्या है, वो डाइवर्स है। बट मैरिज इज़ यूनिफॉर्मिटी। ओके, लैंग्वेज क्या है, जो कम्युनिकेशन का जो एक पार्ट है वो क्या है, लैंग्वेज ही है। हम बोल के ही एक भाषा के थ्रू ही अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं। वो बात की बात है कि वो जो लैंग्वेज है वो अलग अलग है, पंजाबी, कन्नड़ और जो भी होती है वो अलग अलग लैंग्वेजेस है, लेकिन जो कम्युनिकेशन का जो मीडियम है वो सेम है, लैंग्वेज। ओके, नाउ द हाउसिंग से क्या मतलब, रहने के लिए सबको घर चाहिए, तो सब रहते घर में ही है, कोई अलग से जाके जंगल में इस टाइम पे नहीं रह रहा है, पहले रहते थे। तो हाउसिंग का पैटर्न सेम है, तो वो क्या है, यूनिफॉर्मिटी है। हो सकता है हाउस जो बन रहे हैं वो अलग हो, कच्चा हाउस, पक्का हाउस या अलग अलग टाइप के हाउस है, वो डाइवर्स है, लेकिन जो हाउस सबको रहना कहाँ है, हाउस में ही रहना है, तो वो यूनिफॉर्मिटी है। नेक्स्ट है क्लॉथ्स मतलब क्या, पहन सब लोग कपड़े ही रहे हैं, कोई पत्ते नहीं पहन रहा है या फिर कोई ईंट पत्थर नहीं पहन के घूम रहा है। ओके, सब पहन कपड़े ही रहे हैं, बट वो जो कपड़ों का पैटर्न है वो अलग अलग है, तो वो डाइवर्सिटी है। बट जो सब पहन रहे हैं वो क्या है, कपड़े है, तो वो यूनिफॉर्मिटी है। ओके, नाउ इनहेरिटेंस का क्या मतलब है कि इनहेरिटेंस मतलब चीज़ें जो हैं वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो रही हैं। जैसे जो कल्चर है वो पहले मैंने पढ़ाया था, तो वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है, तो वो सबके कल्चर्स जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक का जा रहा है, सबके कल्चर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहे हैं, तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, यूनिफॉर्मिटी में। और वो कल्चर का जो अलग अलग पैटर्न है वो अलग बात है, वो डाइवर्सिटी में आएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर टू मोर पीपल, ताकि मैं और ज़्यादा वीडियोज़ बना सकूँ। थैंक यू।